नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। उत्तर 24 परगना और कई जिलों में हिंसा, आगजनी और बमबारी से दहशत का माहौल है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। अर्जुन सिंह ने कहा, हत्या अभिषेक बनर्जी ने कराई है, पूरी तरह से प्री प्लानिंग है और 2-3 दिन तक रेकी करके हत्या की गई है। अभिषेक बनर्जी का एक पुलिस अधिकारी है, वो इस तरह के अधिकारियों को संगठित करता है और वही ये सब काम करता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मेरा सहयोगी था, ममता को मैंने हरा दिया, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा ममता बनर्जी का और टीएमसी का। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या होगा सर ममता का और टीएमसी का? देखिए, ममता बनर्जी का तो जो होना है वो हो ही गया, बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बर्खास्तगी के साथ एक्शन शुरू हो गया है। 3-4 बातें आप समझ लीजिए कि किस तीव्रता के साथ नई सरकार काम कर रही है। अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया, लेकिन डोवाल साहब एक्शन में आ गए। डोवाल साहब ने कुछ दिन पहले ढाका का दौरा किया था। वहां उन्होंने मुलाकात की वहां के आर्मी चीफ, जो वहां के बॉर्डर सिक्योरिटी के भी हेड है। जैसे हिंदुस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग है, आर्मी अलग है, लेकिन वहां का आर्मी चीफ भी वो उसी के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी भी आती है। और उनको साफ साफ कहा गया कि भाई ऐसा है, अब हम लोग भगाएंगे बांग्लादेशियों को। जो रजिस्टर्ड बांग्लादेशी है उसको आप चिन्हित करने में हमारी मदद करें और अपना दरवाजा खोलें और उनको जाने दें, क्योंकि अब ऑपरेशन यहां शुरू करेंगे हम लोग। तो कितनी बड़ी खबर आ गई। ममता बनर्जी हारी, घुसपैठियों के अंदर वैसे ही बवाल मचा हुआ। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से हिंसा आपने उसकी शुरुआत की, शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर भी आपने हमला कर दिया, उसको मार दिया। तो आपने क्या किया कि आपने सरकार को, जो आने वाली सरकार है, आने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको कठोरतम से कठोरतम एक्शन लेने के लिए आपने रास्ता दिखा दिया। अब 3 चीजें हो रही है एक साथ। पहली चीज कि घुसपैठिए को चिन्हित करना और उनको भगाना। मैं शुरू से कह रहा हूं, फैसला यह होगा कि जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनसे साफ साफ कहा जाएगा देश छोड़ करके वापस चले जाओ। पकड़ धकड़ अगर हुई और पकड़े गए तब फिर आपको कोई बचाएगा नहीं। अभी क्या हो रहा था, दिल्ली में आप रोहिंग्या को पकड़िए, आप बांग्लादेशियों को पकड़िए, वो कह देंगे कि भाई पश्चिम बंगाल में मेरा घर है, मालदा का है, मुर्शिदाबाद के हैं। अब दिल्ली पुलिस वाले वहां भेजते रहते हैं कि भाई ये बांग्लादेशी है या नहीं है। वहां की लोकल पुलिस तो ऑथेंटिकेट करेगी, वहां से कोई जवाब आएगा, जवाब भी आएगा नहीं बंगाली है। अब बांग्लादेशियों को यहां पकड़ धक्कर हो रहा था तो ममता बनर्जी ने इसे इशू बनाया, कहा कि बंगालियों को बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो है तंग किया जा रहा है। डिड यू रिमेंबर? वो कोई बंगाली को इंडियन नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ धक्कर करते ही वो ममता बनर्जी, वहां से कोई कॉपरेशन नहीं मिलता था। अब सरकार बदल गई। अब कहोगे अब असम भी में बीजेपी सरकार और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार। अब ये कहोगे कि हम सिलाहेट से आए हैं, हम ये जो है वो बरपेटा से आए हैं, हम मुर्शिदाबाद से आए हैं, हम जो है काटी से आए हैं, हम जो है वो मालदा से आए हैं, तो फौरन जो है वो कि जरा पता करके बताओ, पुलिस वाले बताएंगे कि फर्जी है। टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई इतना टाइम में निकल जाओ, नहीं तो फिर पकड़ लिया जाएगा और पकड़ के फिर आपकी जो हालत होगी वो आप जाने। इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। जो जानकारी आ रही है कि लोग ऑलरेडी सामान उमान पैक कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब बेच बाच के भागने की फिराक में है, क्योंकि उनको बचने के लिए अब कुछ जगह ठिकाना बचा नहीं। 3-4 जगह ही अपोजिशन की सरकार है जहां जाकर के छिप जाएंगे, लेकिन वहां पे भी बाकायदा होम मिनिस्टर अमित शाह ने तमाम मुख्यमंत्रियों को कहा कि भाई ये इसको पहले आइडेंटिफाई करो
कैसे भेजना है, कैसे बाहर उनको करना है, वो तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो ये जो बंगाल में जो बदलाव हुआ है, इसका सबसे बड़ा फायदा, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि घुसपैठियों को अब छोड़ेंगे नहीं। चुनाव से पहले और जीत के बाद भी उन्होंने कहा 3 चीजें। एक, जो मौत के बाद बंगाल की जनता कह रही है कि बस एनकाउंटर, तो बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी हो गई है कि भाई आप क्रिमिनल हैं, आपके खिलाफ केस है, सरेंडर करो, नहीं तो एनकाउंटर, जाइए। योगी एक्शन की मांग। अब योगी आदित्यनाथ देखिए भाई कितने लोग खुश होते हैं, बुलडोजर चलता है कितने खुश होते हैं। अब बंगाल में भी लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक मौत से माहौल और भी टीएमसी ने अपने लिए खराब कर लिया, ये उसका परिचायक है। और आप देखिए कि किस स्तर पे काम हो रहा है, किस स्तर पे काम हो रहा है। अब आप यहां किसी को पकड़िए, वो आधार दिखा देंगे, आधार का वेरिफिकेशन कहां होगा? तो अभी तो पूरा रैकेट जो है वो पकड़े जाने वाले हैं सारे लोग। अभी कोई बता रहा था कि टीएमसी के दफ्तर में लोग अब जा रहे हैं, वामपंथी लोग घुस गए क्योंकि वामपंथियों के दफ्तर को टीएमसी वालों ने कब्जा कर लिया था। तो वो वीडियो बना रहे हैं वामपंथी कि अंदर जो है इतने सारे राशन कार्ड। राशन कार्ड किसका है? तो गांव वालों का है, फर्जी बना हुआ है। क्यों फर्जी बना हुआ है? तो राशन कार्ड से जो कुछ भी योजनाओं का लाभ मिल रहा था वो राशन कार्ड दिखा करके कौन खा रहा था? टीएमसी वाले खा रहे थे। वामपंथी कह रहे जय श्री राम, बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। तो 4-5 जो हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय से जो टास्क, जो सरकार बनेगी, कल मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे, 4-5 टास्क उनको क्लियर कट दे दिया गया है। एक, लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरीके से बिल्कुल पुख्ता तरीके से लागू करवाना है। इसके लिए एनकाउंटर करना पड़े, दनादन एनकाउंटर कीजिए। कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा, कोई भी जो है लोगों में दहशत फैलाने वाला शख्स जो है वो बचने ना पाए। अरेस्ट कीजिए। ये लोग कानून तोड़ते हैं, अरेस्ट नहीं होते हैं, भागते हैं या हमला करते हैं, बचने के लिए बमबाजी करते हैं, सीधा इनकाउंटर कीजिए। दूसरा, घुसपैठियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, टाइम फ्रेम दीजिए, उनको बाहर जाने का समय दीजिए, नहीं तो फिर डिटेंशन कैंप में। तीसरा, जो अब तो ऑलरेडी बहुत जगह ये हो गया, मैं देख रहा था कि मुर्शिदाबाद से कोई सरदार जी, वो कोई साउथ इंडियन थे, वो ट्रक लेकर के जा रहे हैं, तो उससे लोग पूछ रहे हैं, बोला क्या भी वाकई रामराज आ गया? मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ यहाँ पे, हर बार हमें जो है हर जगह पे वो 20 रुपये दे करके क्रॉस होना होता था। पहली बार बंगाल में मैं यहाँ से बंगाल में घुसा हूँ उड़ीसा से और मुर्शिदाबाद तक आ गया हूँ, एक जगह भी पैसे नहीं देने पड़े। तो ये जो टोलाबाजी, सिंडिकेट, ये सब का खात्मा, ये इम्पैक्ट आपको 1 महीने के अंदर इस नई सरकार में इस बदलाव को देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तबीयत अभी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवेंदु के पीए का हत्या का आरोप से टीएमसी की परेशानी अब और बढ़ने वाली है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।